प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्राम में। आज हम लोग थोड़ा सा अलग बातें करेंगे जो हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और इसके बारे में जानने से हमारा भी बहुत सारा अच्छी चीज़ें होंगी और आपके साथ भी बहुत सारे अच्छी चीज़ें होंगी। तो चलिए पंडित जी का स्वागत करते हैं और पता लगाते हैं ये सारे चीज़ें और गुण क्या है। नमस्कार नलिनी जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया पंडित जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप किस शैली के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल अलग अलग। अरे पंडित जी, मतलब हम लोगों में 5 गुण होते हैं, तो आज हम लोग थोड़ा सा काम, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार के बारे में बात करेंगे जो हमारे अंदर में है। मगर हम लोग ज़्यादातर बहुत सारे गलतियां भी कर देते हैं, वो अच्छे भी होते हैं मगर बुरे भी होते हैं, तो उसके बारे में आज प्रश्न करेंगे हम। तो पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे काम से कि वो क्या है और कब वो अच्छा होता है, कब वो बुरा होने लगता है। पूरा संसार जो है काम पर ही टिका हुआ है। आज के हमारे नृत्य को देखा जाए तो नृत्य जो है काम से ही उत्पन्न होता है। काम का अर्थ होता है इच्छा। इच्छा का तात्पर्य होता है, इच्छा का मतलब होता है कि कुछ मांगना, कुछ दिखाना, कुछ उसके सामने रखना। तो नाचने से जो है जाकर के, जैसे हम लोग कहते हैं कोई नृत्य करता है, तो नृत्य से हम कहते हैं कि उसको रिझाना, उसके अपने तरफ आकर्षित करना, आंत्रकन, अपनी ओर खींचना। तो हमारे यहाँ पर ये काम जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक काम होता है कि अपना सौंदर्य को हम दिखाते हैं। स्त्री जब सजती हैं तो उसकी सजावट में जो है काम है। काम यानी कि उसको हम लोग अन्यथा ना ले, उसको गलत तरीका से ना देखें। कुछ लोग काम को सोच लेते हैं आजकल भोग विलास, जिसको सेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर वो सजना, वो जो है वो सेक्स नहीं है, वो काम वासना नहीं है, भोग विलास नहीं है, उसका सौंदर्य उसके अंदर से जो है सामने आए, उसके अंदर में जो काम है वो काम उसके सामने आए। और काम का अर्थ होता है अपने आप को सजाना, अपने आप को सुंदर बनाना, और सुंदर बना करके किसी को अपने ओर खींचना, आकर्षित करना, जिसको हम लोग कहते हैं चुंबक शक्ति जो धरती में है। तो धरती के आकाश की ओर जो है एक ही वासना, एक ही कामना है, उसको खींचना। तो धरती की काम क्या है? आकाश को अपनी ओर खींचना। इसलिए हम लोग कहते हैं आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारणम केशवम प्रति गच्छति। वो काम वासना है। काम यानी कि वो आकाश से हमको सृजन करे, हमको सींचे, अपना सौंदर्य हमको प्रदान करे, हमारे ऊपर बरसावे। तो ऐसे स्त्री जब सजती हैं तो उनकी सजावट में उनकी ये प्रेरणा होती है कि सामने वाले हमको देख करके कम से कम हमारी तारीफ करे। अब कितने घरों में ऐसे हुआ होगा कि स्त्री सज करके पुरुष के सामने यूं खड़ी हो गई और कुछ बोलती नहीं है, और ये आशा लगाए रखते हैं कि सामने में मेरे पति बैठे हुए हैं, वो हमको देख करके कम से कम थोड़ा तारीफ कर दें कि कपड़े अच्छे हैं, अरे तूने अपने बाल को क्या की है, नए झुमके पहने हैं, क्या बात है, आज थोड़ी बदली बदली लग रहे हैं। तो पत्नी वहां पर कहेंगे कि क्या आपको दिख नहीं रहे मैं नए वस्त्र धारण किए हुए। क्योंकि पुरुष का जो है नजाकत जिसको हम लोग कहते हैं, उनका नियत जो है, उनका दृष्टि जो है, उनकी विचार, उनकी देखने की साधन शक्ति जो है, वो स्त्री को जो है उनकी चेहरे पर कम लेकिन गर्दन से कमर तक ज्यादा दिखता है। ये वैज्ञानिक ने भी आज शोधन करके, खोज करके बता दिया है कि पुरुष अगर देखता है महिलाओं को तो उनकी जो है गर्दन से उनकी कमर तक ही दिखता है, उनकी चेहरे को बहुत कम दिखते हैं। ऐसे में क्यों? क्योंकि स्त्री के अंदर से जो है एक चुंबक शक्ति, आंतरिक खिंचकर जो निकलता है, वो पुरुष को अपने हृदय तक खींचता है। और हृदय कहाँ है? छाती में। तो वो अपने हृदय में खींचता है और वहीं पे जाकर के पुरुष का नियत, उसका विचार, उसकी दृष्टि वहीं पर बैठ जाता है। जब स्त्री कोई ज्ञान वाली बात बोले तो पुरुष का दृष्टि सीधे उसकी आंख पर जाएगा, क्योंकि उस समय प्रकाश बात कर रही है। जहां पर प्रेम की बात होगा वो पुरुष उसके हृदय पर ही ध्यान करेगा, उसका हाव भाव, उसका रंग रूप स्वभाव, उस पर चिंतन करेगा। इसी को हमारे यहाँ पर काम बताए गए हैं। तो काम का तात्पर्य है कि किस भावना से हम, किस इमोशन के साथ उसके सामने बैठे हैं।
अगर हमारा विचार ठीक नहीं होगा तो सामने वाले कितना ही अच्छा क्यों ना बोल बैठे, उसको हम बुरा नजर से ही देखेंगे, क्योंकि हमारे मन की जो है विचार शुद्ध नहीं है, हमारे अंदर में कोई और कामना, कोई और वासना, कोई और काम चल रहा है। तो इसलिए यहां पर दृष्टि के बारे में बताए जाते हैं कि काम से व्यक्ति के जो अंदर में जो दृष्टि है उस दृष्टि को समझा जाता है। जो ज्ञानवान होगा, जो ज्ञान को केवल देखेगा, वो सामने वाले को आंख में ही देखेगा, लेकिन जो काम भाव को देखेगा तो सर से पांव तक देखेगा। इसलिए हमारे यहां पर कहते हैं कि नेत्र जो है निम्न नेत्राणाम भवते हे पूजाम तम इति विधिय। इसका तात्पर्य ये होता है कि जिसका नजरे झुके हुए हैं उन्हीं का पूजन जो है सामने वाले के साथ जो है जाकर के शुद्ध होता है, उसी के अंदर में भक्ति है। तो काम का एक भावना ये होता है कि भक्ति, काम का एक भावना होता है भोग विलास, और काम का तीसरा भाग होता है कि उसका सौंदर्य। काम अगर पूजा में इसको प्रयोग किया जाए तो वहां पर अपना इच्छा प्रकट रखने का तात्पर्य होता है। काम को जो है सौंदर्य से तौला जाए तो वहां पर, जिसको हम लोग गर्भाधान संस्कार भी कहते हैं, वहां पर विवाहित आदि जीवन आरंभ होता है, उस भावना से भी दिखा जाता है, जिसको भोग विलास कहते हैं। और अगर काम को जो है केवल वासना रूप में दिखाए जाए, जो आजकल के जमाना में सबसे ज्यादा है, लोग सोचते हैं कि कब मैं इसको पा जाऊं, मैं अपना हवस मिटा लूं, ऐसे उसके अंदर में भावना आता है। तो ये काम जो है व्यक्ति के अंदर में जो घातक होता है। और यहाँ पर रामायण भी इस बात की जो है चर्चा करते हैं, किन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जो ही ताही बधे कछु पाप ना हुई। ऐसे लोगों को अगर मार भी दिया जाए, घटा भी दिया जाए, तो कोई भी हानि नहीं होगा। जैसे हम लोग हर दिन ये उपयोग करते हैं, तो कब तक वो अच्छा होता है? काम जो है हमेशा, अगर स्त्री अगर सचती हैं, स्त्री की सजावट केवल अपने पति के लिए होना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं क्या कि न्योता है, न्योता में सब लोग खूब ठाट बाट के साथ जाते हैं। तो अब पूछा जाते हैं, यहाँ पर पूछा जाता है कि घर में हम लोग एकदम नॉर्मल जैसे बैठते हैं कि जैसे हमारा सब कुछ खो गया, घर में सजते ही नहीं है। और जब घर में नहीं सजोगे तो पति जो है बाहर जाएगा, सीटी मारेगा उधर, क्योंकि उनको लगेगा कि बाहर वाला ज़्यादा सजे हुए हैं, क्योंकि हमारे लिए सज के आते हैं। इसलिए स्त्री के अंदर में जो त्रिया चरित्र जिसको हम लोग कहते हैं, 3 गुण जो स्त्री के अंदर में हैं, क्रोध, मोह और स्नेह, ये 3, अगर ये 3 गुण स्त्री अपने अंदर में जागृत कर ले, इसको ठीक से समझ लें, क्या मजाल उसका पति बाहर जाएगा, कभी नहीं जाएगा। इसलिए समय अनुसार गुस्सा दिखाना, एक समय अनुसार उसके सामने प्रेम से, मीठा बोली से उसको फुसला करके, भले ही आप उसको जो है मिर्ची की पेड़ पे चढ़ा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके सामने जो है थोड़ा मीठा बोल दो। जैसे मैंने कितनी बार बोला है कि सामने वालों को अगर प्रसन्न करना है तो थोड़ा सा उसको तारीफ कर दो, तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। या तो फिर उसके सामने जो है करुणा दिखाइए, करुणा माने थोड़ा रोना धोना दिखाइए, थोड़ा उसके सामने अपना जो है दुख व्यक्त कीजिए, अपना दुख बताइए। तो ये जो है 3 गुण स्त्री के अंदर में है। ये तीनों गुण जो है माता कैकेयी ने राजा दशरथ के सामने अपना करके दिखाए हैं। एक जो है जा करके जमीन पे लेट जाना, दूसरा दशरथ के पूछने पर कुछ नहीं बोलना, रोते रहना, और तीसरा जो है जब खड़े होकर का मांगना शुरू किए तो वहां पर डांट करके भी बोला कि तुमने बोला मुझे दोगे तो मुझे आज चाहिए। तो ये 3 गुण अगर स्त्री के अंदर में आ जाए तो क्या मजाल कि वो पति बाहर भी जा सकेगा। इसलिए अगर वो, आपका प्रश्न ये है कि कब तक अच्छा है, तो जब तक इसको सही मात्रा में जो है प्रयोग किया जाए, जिस भाव से उस व्यक्ति को अपने अधीन करने के लिए, तब तक ये ठीक रहेगा। लेकिन अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए, या किसी को गिराने के लिए, या किसी को बहकाने के लिए है, या किसी का जो है पतन करने के लिए है, या किसी को जो है अपनी ओर खींच करके बदनाम करने का भाव है, तब तक ये बुरा हो जाता है, क्योंकि इसमें खुद का और सामने वाले दोनों का बदनामी होता है। तो स्वयं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो अपने घर को खुद जलाए उसको कौन बचाए। इसलिए व्यक्ति इस संसार में केवल एक ही चीज से ज्यादा पीड़ित रहता है, वो है काम, जिसके सामने कोई भी ऋषि मुनि देव कोई भी टिके नहीं है।
यहां तक महादेव को भी जो है कामदेव को पुनर्जीवित करना पड़ा। भस्म करने के बाद काम को पुनर्जीवित करना पड़ा, क्योंकि अगर काम नहीं होगा किस संसार में तब तो प्रेम ही नहीं रहेगा। इसलिए काम प्रेम का प्रतीक है, काम जो है समर्पण का प्रतीक है, और काम से ही इस संसार का सृजन है। सृजन माने फैलावट है। अच्छा पंडित जी, तो दूसरा है कि क्रोध, हम लोग क्रोध करते कुछ अच्छे के लिए, कभी कभी बुरे के लिए, तो कब तक वो अच्छा है कब तक वो बुरा है, और क्रोध मतलब कितने प्रकार के होते हैं और कब तक अच्छे होते हैं? कितने प्रकार के क्रोध भी होता है? अरे बहुत सा रकम के, कोई मारने पीटने में लग जाता है, कोई थोड़ा सा तू मैं कर देता है। अच्छा, देखो हमारे यहाँ पर जो है क्रोध को जो है हिंसा में और अहिंसा में तौले गए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्यम ब्रूयात परम प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो पर वही सत्य बोलो जो सुनने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं सामने वाले को एक प्लेट जो है रखूँ जलेबी के साथ और उसको कहूँ कि खा करके मुंह को चिपचिपड़ा बना लो, क्योंकि आपके मुंह से तो केवल चिपटी बातें ही निकलते हैं। बात तो सत्य होगा, क्योंकि जलेबी खाने के बाद मुंह चिपकना शुरू हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर मीठा खाने के बाद मुंह धोना पड़ेगा। तो सत्य रहा लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगा। या तो वही जलेबी रखते समय मैं उनको कह दूं कि भाई जलेबी खा करके मुंह मीठा कर लो, आपके मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकलेगा, सामने वाले बड़ी प्रेम से खा जाएगा। लेकिन डांट करके बोलेंगे कि हाँ चिपचिपा बातें तो तुम्हारे मुंह से निकलता ही है, खा लो जलेबी जितना खाना चाहे, फिर उसके बाद बोलो, तो सामने वाला जलेबी होते हुए भी हिम्मत नहीं करेगा उसको खाने के लिए। तो ये अलग शैली हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर क्रोध होता है 3 प्रकार के। हमारे यहाँ पर एक क्रोध होता है सत्व, दूसरा रज और तीसरा तामस। ये 3 प्रकार के क्रोध होता है। सत्य क्रोध जो है जहां पर मैं सत्य के लिए आवाज उठाता हूं, केवल सच्चाई के लिए, जो सच है वही बोला जाएगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोला जाएगा। कोर्ट कचहरी में आप सुनते ही होंगे, वहां पर बोलते हैं कि आपको जो बोलना है केवल सच बोलना है, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलना है। तो वहां पर सच के लिए हम एकदम टिके रहे, एकदम डिटे रहे, अटल अपने आसन से हिले तक नहीं है, तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि मैं टिका हुआ हूं और डंके की चोट में मैं कह सकता हूं कि ये सत्य है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो ये सात्विक है, क्योंकि यहां पर केवल सत्य ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि सत्य बोलने के लिए उसका जो रूप है, उसका जो भाव है, वही आप सामने लाओगे, उसको आप बदल नहीं पाएंगे। सत्य जो आपने देखा है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप नहीं कह सकते कि मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है, क्योंकि देखने वाला जो देखा है वो वही देखेगा और वही बोलेगा। और मैं ये नहीं बोल सकता हूं हाँ आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, वो आपने बाजू में रख दिया था, क्योंकि झूठ बोलने के लिए वहां पर बनाना पड़ता है, सजाना पड़ता है। लेकिन सत्य जो है जिस रूप से है वही रूप से आप उसको रखेंगे। तो क्रोध जो है जाकर के एक भाव में सत्य का रूप है। सत्य जो है वही, आपको मिर्चा लगे या मीठा लगे, मैं तो बोलूंगा। तो ये सात्विक भाव है। अब रहा राजसिक भाव। मैं सत्य इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन सत्य थोड़ा मैं दबा कर बोल रहा हूं। जो आप सुनना चाहते हैं वही मैं आपको थोड़ा से और अच्छे प्रकार से कपड़े पहना करके आपके सामने रखना। तो आपके झुमके कितने अच्छे हैं, आप कहाँ से खरीदे हैं? हो सकता है मेरे भाई जी की दुकान से लेकर के आए हैं। मैं सत्य ही बोल रहा हूँ, झुमके के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके बारे में थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो झुमके के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहां पर मैं सत्य बोल रहा हूं क्योंकि मुझे जो दिख रहा मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। ये राजसिक हैं, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। ठीक है, किसी को जो है आम के पेड़ पे नहीं इमली के पेड़ पे चढ़ाना है, और बाद में उसको नीचे उतारने के लिए तो मिर्चा के पेड़ पर चढ़ाना है। तो यहां पर क्रोध का तीसरा रूप आएगा, वो तामसिक होगा कि भाई तू बोल तो सही, अभी मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा, तू बोल तो सही, बोलना क्या चाहते हैं। किसी को बोलने से जो है रोक देना, किसी को बोलने से डरा देना, और जहां पर हाथापाव हो जाए तो ये सबसे कठिन बात होता है। तो क्रोध हमारे यहां पर जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो केवल 2 प्रकार के हैं, 2 ही प्रकार के। एक क्रोध होता है हिंसा रूप में और एक क्रोध होता है अहिंसा के रूप में। जहां पर हिंसा वाले रूप में जो क्रोध होता है तो वहां पर हम
उस क्रोध को जो है इस प्रकार से सामने लाते हैं कि सामने वालों को मैं मारूंगा या सामने वालों को मैं बोली से अभी जो है इसको खलास कर दूंगा, बोल बोल करके इसको जो है एकदम पट कर दूंगा। और जहां पर अहिंसा वाली बात आई है तो वहां पर ऐसी मैं बातें बोलूं कि सामने वाले भी चुप हो जाएं, कुछ बोल भी ना सके और मेरी ही बोली जो है चलता ही रहे। तो ये अहिंसा वाली है। सामने वाले प्रति उत्तर ना दे सके और क्रोध को हमारे जीवन में पालना चाहिए, पालना चाहिए। क्रोध बने नहीं हैं किसी को मारने के लिए, क्रोध बने हैं पालने के लिए। क्योंकि अगर आपके परिवार के ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि भैया आ जाओ ये छोटे वाले इसको भी मार दो, ठीक है? या आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे घर में अभी और सारे सदस्य हैं, पहले उनको भी गाली दे दो। क्रोध का तात्पर्य है अपनों और अपने का रक्षा करना, ये क्रोध है। क्रोध जो है रक्षा के ही लिए बताए गए हैं। और जहां पर हम क्रोध बिना रक्षा के कारण से केवल अपना अधिकार जमाने के लिए मैं कर रहा हूं, वो हिंसा रूपी है। तो वहां पर हिंसक होकर के किसी के ऊपर दबाव हम डाल रहे हैं तो वो क्रोध जो है पापमय बन जाएगा। तो इसलिए क्रोध को जो है पालना चाहिए कि अगर हमारे घर पे या हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर या हमारे परिवार वालों के ऊपर या हमारे धन संपत्ति पर या हमारे जमीन पर, इन चारों पर किसी भी प्रकार का जो है आपत्ति आ जाए तो मैं क्रोध को दिखाऊं, अन्यथा क्रोध के अपने अंदर में दबा करके ही रखना चाहिए। इसलिए हम जो भी देवी देवता के सामने भी जाते हैं सब मुस्कुराते रहते हैं, भले हाथ में धनुष बाण है, चक्र सुदर्शन है, सब चुप रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन कहते हैं क्रोध है उसके अंदर में, लेकिन हिम्मत हो तो दिखा के बताओ, क्योंकि उसके हाथ में धनुष बाण चक्र भी हैं तो वो भी चला देगा। इसलिए क्रोध को पालना चाहिए। बुरे काम के लिए जब आप बुरा कुछ अलग बुरे तरीके से करेंगे तो ज़रूर मिलेगा, बिल्कुल भगवान जी की तरफ से भी। तो अगला है कि लोभ, जो लोभ होता है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, और वो कब तक ठीक होता है, कब तक के लिए ठीक नहीं होता है हमारे अंदर? इस दुनिया में अगर सबसे खराब कुछ है तो वो है लोभ। लोभ के माध्यम से इंसान क्या क्या नहीं कर बैठता है। जमीन किसी का हड़प कर जाता है, किसी का धन चोरी कर जाता है, किसी की स्त्री को जो है भगा ले जाता है, क्या क्या नहीं करता है। उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास होना चाहिए, अरे तू इसके लायक ही नहीं है, तुमको नहीं होना चाहिए, हमको होना चाहिए। ये लोभ होता है। लोभ न माता मधु न माया। इसका तात्पर्य ये होता है कि लोभ एक ऐसा चीज है जिससे व्यक्ति का कभी पेट नहीं भरता है। जैसे कि आपने चॉकलेट खा लिया, चॉकलेट खाने के बाद जो है इच्छा हुआ एक टुकड़ा और खा लो, फिर उसके बाद हुआ भाई तीसरा ले लूं, क्या हर्ज होगा, क्या अब तो खाने ही लगा है, मुझे डाइटिंग करना था, अब तो मैंने 3 बार खा लिया, इसको खत्म ही कर देते, खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर लेंगे ही नहीं। तो वहां पर ये लोभ हो गया। लोभ का मतलब है इतना मांगना, इतना मात्रा में मांगना, इतने इच्छा करना कि वहां पर इच्छा की जो है तृप्ति ही ना हो। जैसे कि कहते हैं लोग इतने प्यासे हैं कि उसका प्यास बुझता ही नहीं है। अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि एक पैग लगाता हूं, दूसरा पैग नहीं लगाता हूं, तो मेरा पहला पैग और आखिरी पैग जो है यही 2 हैं। फिर उसने बोला कि भाई एक पैग जो है शुरू के लिए और एक पैग समाप्त के लिए, तो बाकी क्या करते हैं, बीच में जो आ गया वो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन पहला पैग है शुरू के लिए, आखिरी पैग जो है समाप्त करने के लिए, और बीच में जो आ गया वो तो चलता रहेगा। तो इससे जो है लोभ का जो है एक और रूप सामने आ जाता है कि लोगों के अंदर में ये रहता है कि भाई जितना भी मुझे मिल सके, मैं इसका जितना भी शोषण कर सकूं, जितना भी इसके हड़प कर सकूं, जितना भी इससे पा सकूं, ये अलग शैली हो जाता है। तो लोभ एक ऐसा पाप है, एक ऐसा व्यक्ति के अंदर में गुण है जो व्यक्ति को पाप करने पर विवश कर देता है। इसलिए अगर व्यक्ति को जीतना है अपने अंदर में तो पहले लोभ को जीते। लोभ को जीत जाओगे तो काम और क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि हमको नहीं मिला इसलिए हम काम दिखाते हैं कि हमको चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। तो लोभ और काम यहाँ पर मिलकर के डबल शक्ति हो जाता है और वहाँ पर व्यक्ति को पाप की ओर ले जाता है। और क्रोध इंसान के अंदर में इतना हो जाए कि उसको अच्छा और बुरा ना सूझे तो वहाँ पर पाप हो जाता है।
तो व्यक्ति पता नहीं क्या कर सकता है। जैसे कि आज के बच्चे को देखो, माता पिता से पैसे मांग रहे हैं, माता पिता ने बोला कि बेटा आज मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। माँ की हत्या करके गले का जो है हार निकाल करके दुकान में बेच करके पैसे से जो है उसने गांजा खरीद करके पी लिया और जो है मस्त में कहीं किनारे में पड़ा रहा। इधर माँ की जो है दाह संस्कार हो रही हैं, बेटा को पता नहीं है, वो कहीं पर सड़ रहा है। तो क्रोध जो है इंसान को जो है बुद्धिहीन बना देता है और इसका मेन कारण होता है लोभ, लालच। तो लालच के कारण से इंसान के अंदर में काम और बढ़ता है। हमने देखा भाई बहुत सुंदर गाड़ी हमको भी हो जाता, लेकिन लोभ हुआ हमको, लोभ बढ़ता गया, मैं गाड़ी को देखता गया, हमारे अंदर में लोभ और काम मिल करके गाड़ी को चोरी करवा दिया। गाड़ी को चोरी करके मैंने बेच दिया, पैसे से जो है मैंने जा करके बहुत से सारे अय्याशी की और जब पकड़े गए तो लोगों के क्रोध दिखाना शुरू कर दिया कि भाई मैंने नहीं किया, तुम्हारे पास सबूत क्या है, प्रमाण क्या है? मैंने नहीं किया, मेरे पास नहीं है। और वहाँ पर अपना जो है हाथ पाँव, वो सब लोग कुंफू कराटे करने लगते हैं, तो वहाँ पर जो है उनका जो है क्रोध जाग जाता है। मगर कब तक लोभ अच्छा है, मतलब कहीं पे उसका लोभ अच्छा है तब तक जब हमारे अंदर में भगवान को पाने का जो है चाह अधिक है। लोभ जो है पाने के लिए है, तो हमें पाना क्या है संसार में? पाने के लिए हमें भगवान को पाना है, क्योंकि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि भगवान से मिल जाए। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर में जो आत्मा है, इस आत्मा को ऐसे कर दें कि परमात्मा में मिल जाए, यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो हमारे अंदर में जो लोभ है, इस लोभ के माध्यम से अपने आप को भगवान को समर्पण कर दे, भगवान को पा जाए, यही लोभ होना चाहिए। हाँ, जहाँ पर ये लोभ केवल सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हैं, तो ये पापमय हो जाता है और हमको नीचे की ओर खींचेगा। तो नीचे की ओर जब खींचेगा तो यहाँ पर हम लोग पतन की ओर जाएंगे और नरक के रास्ता खुल जाता है। तो लोभ जब तक भगवान को पाने के ही लिए हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी की मूर्ति को चोरी करके राम जी के पूजन करना शुरू कर दिया, उसका अंदर में यही भाव रहा कि मैं राम का हो जाऊं, राम मेरा हो जाए, बस यही रहा, संसार से कुछ लेना देना नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे आपका जो है अंदर में जो लालच है, जो लोभ है, हम भगवान के हो जाए, भगवान हमारा हो जाए, पहले हम बनना सीखें उसके लिए, बाद में वो हमारा होगा। ठीक है, अगर आप किसी को चाहते हैं तो आप पहले उसके योग्य बनना चाहेंगे, उसके अनुरूप, उसी की हाव भाव के अनुसार आप चलेंगे। आप उसके सामने बिल्कुल वही डांस दिखाएंगे कि वो आपको देख करके तारीफ करना शुरू कर दे, तब जाकर के शम्मी कपूर आप बन जाओगे और कहेंगे कि तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। इसलिए यहाँ पर लोभ जब तक भगवान को पाने के लिए हैं तब तक वो ठीक है, लेकिन जब संसार की मांग में वो अपना अधिकार जमाना लगे तब जाकर के ये लोभ अत्यंत हानिकारक हो जाता है। तो अगला है मोह, तो मोह के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। मोह सबसे खतरनाक है। मोह व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है, मोह व्यक्ति को जो है अपने आप से भी दूर कर देता है, मोह व्यक्ति को अंधा कर देता है। मोह एक ऐसा गुण है व्यक्ति के अंदर में कि व्यक्ति फिर ठीक से सोच नहीं पाता है, ये मोह है। मोह माने मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो, मरने के बाद मेरा ये करेगा, मेरा वो करेगा, अरे मेरा बेटा जो है हजारों में एक है, हजारों में जो है अव्वल नंबर पे है, एकदम फर्स्ट क्लास है, जबकि वो बेटा कुछ लोग योग्य है ही नहीं। तो मोह एक ऐसा है कि हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी का जो है नाम संसार में हो। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी को कोई अनभल ना बोले, कोई गाली गलौच ना करे, कोई किसी को जो है अपयश ना करे, किसी का निंदा ना हो। तो मोह ऐसे हो जाते हैं, अरे भैया आप बता रहे, हाँ उनका तो भी देखो वो भी ऐसे कर रहे थे, जबकि हम उसको जानते नहीं है। और हम यहाँ पर हाँ 3 में 13 और जोड़ करके बता रहे कि हाँ वो ऐसा था, अरे हमने भी देखा है, हमने तो उसे कभी देखा ही नहीं, कभी मिले नहीं, हम भी उसके बातों में हाँ करके मिल गए। तो मोह ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है अपने आप से दूर हो जाता है, और जहाँ व्यक्ति अपने आप से दूर हो जाता है वहाँ उसके सामने एक पर्दा आ जाता है कि सत्य और असत्य के बीच में वो पहचान फिर नहीं कर सकता है। मोह एक ऐसा असत्य है, एक ऐसा झूठ है कि व्यक्ति झूठ में झूठ बोलते जाएं, लेकिन कहाँ पर क्या बोला, कितना बोला, कैसे बोला, उसको ये पता नहीं चलता है और अपने ही झूठ में जाकर के फंस जाता है कि अंततः उसके मुंह से वो सत्य निकल ही जाता है।
तो मोह व्यक्ति को जो है केवल जो है पतन की ओर ले जाएगा। मोह का मतलब है पकड़े रहना। मोह का मतलब होता है कि उसी में अपने आप को जो है जकड़ लेना, उसके बिना नहीं चलेगा। तुम्हारे बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना या धन के बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा, या फिर किसी का इस तरह से तारीफ करना कि भाई तुम नहीं होते तो आज मैं क्या होता, मैं मर जाता इत्यादि। यही मोह होता है। मोह अपने आप के अंदर में जो गुण है, अपने आप में जो शक्ति है, अपने आप का जो पहचान है, उसको मार देता है। तो मोह व्यक्ति को सदैव, मोह अगर सहज रूप में बताऊं तो एक व्यक्ति है, उसके पास एक बूढ़ा आदमी गया। उसने पूछा कि भाई ये घर किसका है? उसने बोला भगवान का है। घर के अंदर में गया, बीबी किसका है? भगवान ने दिया है। नहीं बोला मेरा है, लेकिन भगवान ने दिया है। अच्छा अच्छा, ये बच्चे किसके हैं? सब भगवान के बच्चे हैं। बड़े सुंदर फूल बगीचा लगाए हैं, ये किसके हैं? सब भगवान के हैं। अरे वाह, मंदिर बहुत सुंदर है, किसका है? भगवान का है। मंदिर में गया, भगवान की मूर्ति सामने रखा है। अरे ये किसका मूर्ति है? ये मेरा है। यही मोह होता है। मोह अगर करना है तो भगवान के प्रति करो कि भगवान तू ही मेरा है, बाकी सब झूठा है। सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। यही मोह है। यही मोह व्यक्ति को जो है उभार सकता है, आगे बढ़ा सकता है, मुक्ति को ले जा सकता है। लेकिन जहां पर ये मोह संसार को पकड़ बैठते हैं, यहां पर व्यक्ति डूब जाता है। इसलिए अगर आपके हाथ में कलसा में कुछ सामान है, आप उसको निकालना चाहते हैं, आपको उंगली के माध्यम से निकालना पड़ेगा। मुट्ठा बना करके आप निकालोगे तो हाथ कलश के बाहर निकलेगा नहीं। इसलिए वहां पर छोड़ देना उचित होता है, तभी हाथ निकलता है। मोह ऐसा ही तत्व है, ऐसी ही गुण है जिसमें कहते हैं त्याग सबसे महान है। अगर मोह करते समय हमारे आप के अंदर में एक त्याग की महानता आ जाए, त्याग की समझ आ जाए, तो व्यक्ति संसार में कभी पाप नहीं करेगा। क्योंकि आज पाप जो होता है वो केवल मोह के कारण है। मैं हूं, मेरा है, हमारा है, छूना मत, काट दूंगा इत्यादि, ये सब मोह के कारण है। और यही मोह हमको पतन की ओर ले जाता है। हथियार तो ठीक हैं अगर भगवान के प्रति हैं, लेकिन यही हथियार अगर संसार के प्रति हैं तो हमको पहले काटेगा, संसार को बाद में काटेगा। तो अगला है अहंकार। तो अहंकार तो मतलब हम लोग सब में बहुत ही कूट कूट के भरा हुआ है पंडित जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने कूट कूट करके बारे में बताई हैं, तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि पंजीरी कैसे बनता है। चावल को कूटने से। हाँ जी। और कौन से चावल? बोले खड़े दाना। अब नारायण जी को, विष्णु जी को जो है चावल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन वही चावल को कूट कूट करके एकदम से बारीक कर दिया जाए, एकदम से महीन कर दिया जाए, तो वही चावल पंजीरी बन करके उसको भूज करके भगवान के चरणों में चढ़ावे तो भगवान को बड़ा प्रसन्न होता है। चावल ही है लेकिन एकदम से टूटा हुआ है पंजीरी के रूप में, तो भगवान को प्रसन्न होगा। यही तो हमारे आपके अंदर में, आपने ठीक बोला, सबके अंदर में कूट कूट करके भरा हुआ। बहुत सुंदर आपने बोला। क्योंकि अहंकार व्यक्ति के जो है आंख पे पर्दा डालने वाला है। अहंकार एक ऐसा चीज है कि मेरे सामने कोई बैठा होगा, मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर में अहंकार है। कब मेरा तारीफ करेगा, कब मेरे बारे में बोलेगा, कब मेरे बारे में बात करना शुरू करेगा, यही अहंकार है। अहंकार केवल अपने आप को दिखाता है। एको अहम कारस्य स्वरूपार्थ तस्यम इति अहंकार, कि केवल मैं हूं और कोई नहीं है। अहंकार पे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। पूरा सृष्टि में जो बनता है, चलता है, जीवन मृत्यु, सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि को जो है विलय करना, ये सब अहंकार पे ही टिका है। और अहंकार को जो है बराबर रखने के लिए जो है बीच में मध्यस्थ के रूप में बन करके आती हैं, वो देवी दुर्गा है। वही अहंकार को जो है पतन करती है। अरे तू क्या, जब तक तुम्हारे अंदर में मैं शक्ति बन करके ना आऊं तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अगर पत्नी ने वहां पर, अब द्रौपदी को देख लो, महाभारत को ही देख लो, द्रौपदी ने हट ठान ली, इन्होंने मुझे जो है भरी सभा में नग्न करने का जो है प्रयास किया, मेरी अपमान हो गई है,
एक स्त्री का अपमान पूरे संसार की समस्त स्त्रियों का अपमान के बराबर है। दुर्योधन छाती ठोक करके कहता है कि ये स्त्री किसी की स्त्री होने के योग्य नहीं है। और वहां पर द्रौपदी कहती हैं कि अगर तुम मेरा सम्मान नहीं करना जानते हैं तो तुम किसी भी स्त्री का सम्मान नहीं कर सकते हो, तुम्हें इस संसार से हटा देना चाहिए। तो वहां पर महाभारत छिड़ जाता है, क्योंकि द्रौपदी जो है अब युधिष्ठिर से कहेगा, अर्जुन से कहेगा, और भीम तो एकदम बलवान तो बहुत हैं लेकिन बुद्धि बहुत कम है। और जिसके पास ताकत ज़्यादा होता है, बुद्धि कम होता है ना, उसको आप जैसे मांगे वैसे तोड़ मड़ोड़ करके अपने अनुकूल हथियार बना सकते हैं। तो ऐसे में द्रौपदी ने भीम को जो है अपने अनुकूल बनाया और भीम को जो है दुर्योधन से युद्ध करने का बहाना बना दिया। अहंकार ये है कि मेरा अपमान हुआ है, मैं प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ। अहंकार ये है कि व्यक्ति ये समझता है कि मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। लेकिन अहंकार एक अच्छा गुण भी है। अगर मैं कहूँ कि मुझे अहंकार कि मैं हिंदू हूँ, मैं अहंकार हूँ कि हमारे पास 4 वेद हैं, मेरे अंदर में अहंकार है, मुझे इस बात पर अहंकार है कि हमारे धर्म में जो है भगवान बार बार अवतार लेता है, मुझे इस बात का अहंकार है कि हम शिव जी का जो है उपासक है, हमको जो है उसका उपासना करने का अवसर प्राप्त होता है, इस बात का मुझे अहंकार है। अहंकार और अभिमान ये 2 चीज होते हैं और यही 2 जो है व्यक्ति को जो है भड़कावे में ला सकता है। जहां पर मैं जिस चीज को नहीं जानता हूं लेकिन सामने सबके जो है ढिंडोरा पीट करके कहता हूं कि मैं जानता हूं, वही अभिमान है। यानी कि जो मैं मानता हूं वो तू भी मान, वही अभिमान, ठीक है। और जो मैं नहीं जानता हूं लेकिन उसको कहता हूं कि मैं जानता हूं, वही अहंकार हो जाता है। क्योंकि अहंकार में व्यक्ति अपने अंदर में अवगुण जो होता है, अपने अंदर में कमियां जो होता है, उन कमियों को समझ नहीं पाता है। इसलिए अहंकार जैसा शत्रु इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है कि जब तक हमारे आपके अंदर में ये अहंकार होगा तब तक वह व्यक्ति जो है किसी और का आदर करना भूल जाएगा। आज बच्चे बड़े हो गए हैं, माता पिता बूढ़े हो गए, तो बच्चे क्या कहते हैं, माताजी पिताजी आप लोग सठिया गए, बूढ़े हो गए, आपको कुछ नहीं आता है, हमने स्कूल में सीखा है, हमको पता है कैसे आना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, आपको कुछ पता नहीं, आप लोग बैठे रहो, हम लोग करते हैं। तो वहाँ बच्चों के अंदर में अहंकार आ गया। वही बच्चे जो मिला करके 10, 20, 12 बच्चों को जो है जा करके अकेले में संभाले हैं, वहाँ पर 12 बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को मिल करके संभाल नहीं पाते हैं। आज मेरी बारी, आज मेरी बारी, आज इसकी बारी, आज उसकी बारी है, बंटवारा हो रहा है माता पिता में। यही तो अहंकार हो गया, यही तो अहंकार हो गया। जहाँ पर माता पिता अपने जो हैं स्वयं गीले बस्तर पे सो जाते थे, जहाँ पर माता पिता स्वयं भूखे प्यासे रहते थे लेकिन बच्चों को खिलाते थे, त्याग करके अपने जीवन को चलाते थे समर्पण भाव से, आज वही बच्चे अपना अहंकार दिखाते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ, तुम्हें नहीं आता है। इसलिए अहंकार व्यक्ति को जो है जा करके जब तक झुकाना ना सिखा दे तब तक वह व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब तक सिर ऊपर ही रहेगा, रावण के अंदर में भगवान के सामने झुकने का जो है अहंकार रहा कि मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। जब भगवान श्री राम ने उससे धराधाम जमीन पे गिरा दिया तब रावण ने जो है सिर उठा करके भी बोला कि हे प्रभु, अब आपकी बात सत्य आई, मुझे ज्ञात हुआ कि आप ब्रह्म हैं और मैं कुछ नहीं हूँ। आपकी बात मेरे समझ में अब आई, क्योंकि मेरे अहंकार जो रहा आज जा कर के आपके चरणों में नष्ट हुआ। तो अहंकार कहाँ पर टूटता है, जब हम धक्के खाकर उसके सामने गिर जाते हैं जिसके सामने हम अहंकार दिखाते हैं। और वैसे हर व्यक्ति के अंदर में, आपने तो बहुत खूब कहा है अभी कि कूट कूट करके भरा हुआ है, और वही कूट कूट करके जब तक सबके सामने नहीं आ जाता है टूट टूट करके, तब तक व्यक्ति का जो है पहचान नहीं होता है। हीरा मोती कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब तक जौहरी उसको जो है अच्छी तरह से मशीन से बारीक ना कर ले, उसको बिल्कुल उसके अनुकूल ना बना ले, उस शेप में ना ला दे, तब तक उसे पहनने वाला कोई नहीं होगा। भले वो कच्चा हीरा हो या कच्चा सोना हो, उसका जो है जब तक हार, कुंडल, नथुनी और झुमका आदि ना बनाए जाए तब तक कोई धारण नहीं करता है। अन्यथा ऐसे सोने के टुकड़े की क्या फ़ायदा। तो अहंकार यही है कि उसको अच्छा बनने के लिए पहले टूटना पड़ेगा।
बहुत ही सुंदर पंडित जी, बहुत सारा आपने ज्ञान दिया आज, और इसी साथ में समय भी बहुत हो गया पंडित हो गया? जी। हाँ जी, और मुझे भी पता नहीं चला पंडित जी। अरे क्या बात बहुत ही जल्दी हुआ समय। बहुत अच्छे। तो पंडित जी, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे सारे प्रश्न के साथ जो हमारे दर्शक को भेजते हैं आपके लिए। बहुत सुंदर, धन्यवाद पंडित जी। सो दर्शकों, आज हम लोगों ने थोड़ा सा अलग बात किया, आप लोगों को आशा करती हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा और कुछ आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं, और इसी के साथ आप आगे बढ़िए, और इसी के साथ मैं भी आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। मेरा नाम भी कर्णालिनी है, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, राधे राधे।